पुष्पराज मैं झुकेगा नहीं साला। क्यों? क्योंकि वो हीरो है। लेकिन वैसा हीरो अगर पुलिस को मिल जाए तो उसे लाठी से पीट पीट कर ठीक कर देंगे। वैसा हीरो अगर हमें पुलिस को मिल जाए ना, लाठी से पीट पीट के ठीक कर देंगे हम उसे। सफेद शर्ट में माइक पकड़े ये शब्द किसी फिल्म के डायलॉग नहीं, बल्कि देवरिया के एसपी अपनी तेज और तगड़ी चेतावनी के साथ कानून की शक्ति का ऐलान कर रहे हैं। ये हैं आईपीएस संजीव सुमन। संजीव सुमन उत्तर प्रदेश पुलिस के उन जाबाज अफसरों में से एक, जिनका एक ही लक्ष्य है, यूपी में कानून का राज, हर हाल में, हर जगह। इनका ये रूप कुछ नया नहीं है। इनके तो कई रूप हैं, कभी समझाने वाले तो कभी कड़क अंदाज में हड़काने वाले, और कभी वो अधिकारी जो वर्दी का इकबाल सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि अपने ईमानदार, निर्भीक और अनुशासित कार्य से कायम रखते हैं। एक साधारण परिवार का ये बेटा अपनी मेहनत, अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा से आज उस मुकाम पर खड़ा है जहां उसका नाम ही भरोसे और सख्ती की पहचान बन चुका है। बिहार के खगड़िया जिले की साधारण गलियों से उठकर असाधारण मुकाम तक पहुंचने वाले संजीव सुमन, उनकी कहानी किसी वेब सीरीज से कम नहीं लगती। बचपन खगड़िया में बीता। महेश्वर तिवारी के घर जन्मे संजीव सुमन शुरू से ही अनुशासन, मेहनत और पढ़ाई के प्रति समर्पित थे। कक्षा में हमेशा अव्वल और जीवन में कुछ बड़ा करने की चाह उन्हें हमेशा आगे बढ़ाती रही। धीरे धीरे ये मेहनत रंग लाई। संजीव ने देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी रुड़की में दाखिला पाया और बीटेक पूरा किया, जो किसी भी स्टूडेंट के लिए एक सपने जैसा मुकाम होता है। फिर ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में नौकरी शुरू की। मोटी सैलरी थी, लाइफ सेट थी, लेकिन दिल में जो आग थी, जो सपना था, वो कहीं और ले जाना चाहता था। संजीव जानते थे कि उनकी मंजिल सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि समाज की सेवा, व्यवस्था में योगदान और लोगों के जीवन में बदलाव लाना है। यही कारण था कि उन्होंने मोटी सैलरी वाली नौकरी छोड़ दी और सिविल सर्विसेज की तैयारी का रास्ता चुन लिया। उनके माता पिता भी चाहते थे कि बेटा प्रशासनिक सेवा में आए, लेकिन ये सफर आसान नहीं था। पहले 2 प्रयास असफल रहे, लेकिन संजीव पीछे नहीं हटे। हर बार उठे और पहले से ज्यादा मेहनत की, और नियति भी जैसे उनकी मेहनत से प्रभावित हो गई। संजीव सुमन सफल हुए और बन गए आईपीएस। साल 2016 पहली तैनाती मिली बतौर बागपत एएसपी। यहां उनकी प्रतिबद्धता, अनुशासन और निर्णय क्षमता साफ तौर पर दिखाई देने लगी। जब इस युवा आईपीएस ने बदमाशों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। बागपत में तैनाती के दौरान संजीव सुमन ने ऑपरेशन लंगड़ा के तहत 2 बदमाशों को एनकाउंटर में ढेर करने का काम किया। इसके अलावा पश्चिमी यूपी में आतंक का पर्याय बन चुके लखटकिया गैंग, इसका इनामी बदमाश अजीत हप्पू को कड़ी मेहनत के बाद राजस्थान से गिरफ्तार किया गया। अजीत हप्पू के विरुद्ध 8 मर्डर और 2.5 दर्जन से अधिक गंभीर मामले पश्चिम यूपी के थानों में दर्ज थे। इसके अलावा आईपीएस संजीव सुमन ने 8 इनामी बदमाशों पर ओपन हंटर चलाते हुए उन्हें भी कारागार एक्सप्रेस में रवाना कर दिया। 2018 में उन्हें कानपुर भेजा गया, एडिशनल एसपी वेस्ट के रूप में। बड़े शहर की जटिल चुनौतियों के बीच भी उन्होंने कड़े फैसले और सटीक रणनीति से अपनी अलग पहचान बनाई। फिर 2019 संजीव सुमन की जिंदगी का एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। उन्हें दोबारा बागपत भेजा गया, लेकिन इस बार जिले के पुलिस कप्तान यानी कि एसपी के रूप में। यह उनकी पहली एसपी पोस्टिंग थी। 2020 में उनकी अगली तैनाती हुई बतौर डीएसपी लखनऊ पूर्वी, और यहीं से उनका नाम पहली बार सुर्खियों में आया जब पूरा देश कोरोना संकट से जूझ रहा था। कड़ी पाबंदियां, सख्त गाइडलाइंस और हर स्तर पर अनुशासन की जरूरत थी। इसी दौरान यूपी पुलिस के कुछ सिपाही अपने दोस्त की शादी में शामिल होने चले गए।
शादी खत्म हुई, वे लौटे और संजीव सुमन तक बात पहुंची। संजीव ने इन्हें अनुशासन का पाठ पढ़ाने का फैसला लिया और फिर उन्हें 5 किलोमीटर की दौड़ लगाने की सजा दी। ये घटना थी जिसने आईपीएस संजीव सुमन को पहली बार पूरे राज्य की सुर्खियों में ला दिया। इसके अलावा लखनऊ में तैनाती के दौरान संजीव सुमन का नाम विवादों में भी आया, जब डीसीपी पूर्वी रहते हुए उनकी सर्विलांस टीम पर कानपुर के व्यापारी ने लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाने में डकैती का मुकदमा दर्ज कराया। एफआईआर में तो संजीव सुमन का नाम ही नहीं था, लेकिन उनके लिए काम करने वाली क्राइम टीम नामजद की गई। आरोप लगा था कि क्रिकेट में सट्टा लगाने के नाम पर डीसीपी ईस्ट की क्राइम टीम ने कानपुर और लखनऊ से कुछ लोगों को पकड़ने और छोड़ने के लिए एक मोटी रकम ली है और उसके बाद भी जेल भेज दिया। साल 2021 आईपीएस संजीव सुमन का तबादला लखीमपुर खीरी में होता है। ये वही समय था जब जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया था। दलित समुदाय की 2 सगी बहनों के साथ बलात्कार के बाद उनकी हत्या, उनके शव पेड़ से लटकते हुए पाए गए और पूरा इलाका आक्रोश से भर उठा। घटना के बाद स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए। गुस्सा बढ़ रहा था, भीड़ उत्तेजित होती जा रही थी और माहौल बिगाड़ने का खतरा साफ दिखने लगा था। ऐसे में जिले के एसपी रहते हुए संजीव सुमन खुद भीड़ के बीच पहुंचे, लोगों को समझाने, शांत कराने और कानून व्यवस्था को नियंत्रण में रखने के लिए। मैं सही बात बोल रहा हूं और ये नेतागिरी कर रहे हैं। यहाँ पर सबके सामने खुलेआम कह रहा हूं, नेतागिरी मत करिए। पूरे समाज के साथ हम लोग हैं। व्यवस्था, नियम, कानून, इन्हें मत छेड़िए। मतलब सबके सामने खुलेआम बोल रहा हूँ, मैं नेतागिरी कर रहा हूँ। मैं धमकी दे रहा हूँ। आपका भाई किनारे लीजिए, आपका भाई किनारे लीजिए। किसी को कोई धमकी नहीं है। देखिए, एक सेकंड रुकिए। पूरा समाज यहाँ पे हम लोग सही है। 2 घंटा 4 घंटा पूरा समाज के साथ हम लोग हैं। आप पूरा समाज अगर चाहेंगे उठ के चलना, हम लोग लेके जाएंगे, मेरी जिम्मेदारी है। जिस गाड़ी में जाएंगे मेरी जिम्मेदारी है। जब तक नहीं कहेंगे हम लोग हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन व्यवस्था, नियम, कानून को मत छेड़िए। तनाव की उस घड़ी में जब हालात हाथ से निकल सकते थे, संजीव सुमन ने भीड़ से सख्ती भी दिखाई और समझदारी भी। उन्हें पता था कि एक चिंगारी पूरे माहौल को आग में बदल सकती है। उनका मकसद था न्याय भी हो और शांति भी बनी रहे। इसके बाद सरकार ने उन्हें मुजफ्फरनगर का एसएसपी बनाकर भेजा। वही मुजफ्फरनगर जो यूपी के संवेदनशील जिलों में से एक है, जहां यूपी पुलिस को सामंजस्य बनाए रखने के लिए निरंतर संवाद और निगरानी में लगा रहना पड़ता है। यहाँ अक्सर राजनीतिक बयानबाजियां माहौल को गर्म कर देती हैं। कई बार छोटे विवाद भी राजनीतिक रंग लेकर बड़े तनाव में तब्दील हो जाते हैं, जिससे पुलिस को अतिरिक्त सतर्कता बरतनी पड़ती है। संजीव सुमन भी अपने कार्यकाल के दौरान इससे अछूते नहीं रहे। मुजफ्फरनगर में भी संजीव सुमन की वास्तविक कार्यशैली देश भर में चर्चा का विषय बनी। जब 2023 की कांवड़ यात्रा के दौरान एक मामूली गलतफहमी ने माहौल को तनावपूर्ण बना दिया, कांवड़ियों और पुलिस के बीच कहासुनी बढ़ने लगी। हालात बिगड़ने का खतरा दिख रहा था, लेकिन तभी संजीव सुमन खुद मौके पर पहुंचे। उन्होंने न केवल स्थिति को संभाला, बल्कि नाराज कांवड़ियों को शांत किया और फिर वही भीड़ जिसमें तनाव था, उनके साथ थिरकती हुई नजर आई। एसएसपी का कांवड़ियों के साथ डांस करता हुआ वीडियो वायरल हुआ और उनकी इस अनोखी कार्यशैली की हर जगह तारीफ हुई। संजीव सुमन यही नहीं रुके, अपने काम में लगे रहे और पुलिस का इकबाल आम से लेकर खास लोगों में भी कायम रखने के प्रयास में जुटे रहे। इसी जनवरी 2024 में उनका तबादला मुजफ्फरनगर से अलीगढ़ एसएसपी के पद पर हुआ। यहाँ उनकी छवि सख्त अनुशासन वाले अधिकारी के रूप में और मजबूत हुई। सुबह की परेड के दौरान उन्होंने देखा कि कुछ पुलिसकर्मी ठीक से शेव किए बगैर ही लाइन में खड़े हैं। नियमों से जरा सी ढिलाई उन्हें बर्दाश्त नहीं थी और यही वजह थी उन्होंने ऐसे पुलिसकर्मियों को राइफल लेकर दौड़ाया ताकि अनुशासन का महत्व उन्हें समझ आ सके। अलीगढ़ में रहते हुए संजीव सुमन ने ऐसे कई काम किए जो मानवता और पुलिसिया कार्रवाई के लिए मिसाल बने। ऐसा एक वाकया 2 जून 2025 को हुआ, जब मॉब लिंचिंग की घटना ने कानून व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया। पुलिस ने घटना में शामिल हिंदू आरोपियों पर
कार्रवाई की तो हिंदू महासभा ने मोर्चा खोल दिया। एसएसपी दफ्तर के बाहर सैकड़ों कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और पुलिस पर निर्दोष लोगों को गिरफ्तार करने का आरोप लगाया। नारेबाजी तेज हो गई, माहौल गर्म था। इसी बीच एसएसपी संजीव सुमन बाहर आए और फिर जो हुआ उसने साफ कर दिया कि उनकी कार्यशैली किस पटरी पर चलती है, निष्पक्ष, सख्त और बिना किसी दबाव के। आप चाहते हैं ये चीख चिल्ला करके आप मुझे दबा लेंगे, आपके शर्तों के अनुसार आकर के मैं जैसा आप कहेंगे वैसा करूंगा, वैसा नहीं करूंगा, ठीक है? या तो आप बात करने के लिए अंदर आइए, नहीं तो बात नहीं होगी, फिर उसके बाद आप जो करने के लिए स्वतंत्र हैं। संजीव सुमन अपने पुलिसिया स्टाइल के साथ साथ अपनी बेबाकी के लिए भी अक्सर चर्चा में बने रहते हैं। हाल ही में युवाओं को नेगेटिविटी से दूर रहने के लिए फिल्मी दुनिया को कॉपी न करने वाला बयान भी वायरल हुआ, जिसमें वो पुष्पा और केजीएफ जैसी फिल्मों का जिक्र करते हुए गुंडे मवालियों को चेतावनी दे रहे हैं। पुष्पा झुकेगा नहीं है, ये वो हीरो है। वैसा हीरो अगर हमें पुलिस को मिल जाए ना, लाठी से पीट पीट के ठीक कर देंगे हम उसे। ये रॉकी भाई है, वो केजीएफ में रॉकी भाई है ना एक, ये जितने भी नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं सबको हमारी मीडिया ने पॉजिटिव बना दिया। सारे चोर उचक के आजकल हीरो बन के घूम रहे हैं। ये बड़े बड़े सिनेमा में बड़े बड़े हीरो नेगेटिव रोल्स कर रहे हैं। क्यों? उनको पता है कि बच्चों को आजकल पसंद आ रहा है। सारे लड़कों को वही चीज पसंद है, सारी लड़कियों को भी वही चीज पसंद है। संजीव सुमन की यूएसपी उनकी निष्पक्ष कार्रवाई और बेबाक अंदाज है। दोनों ने उनकी छवि को और ही मजबूत किया है। वो एक ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जो अपनी ड्यूटी को राजनीति और दबाव से ऊपर रखते हैं। चाहे लखनऊ में पुलिस वालों को अनुशासन का पाठ पढ़ाना हो, या लखीमपुर में जनता को समझाना हो, या फिर अलीगढ़ में उनका उग्र भीड़ को चेतावनी देना हो, सख्त और ईमानदार अधिकारी वाला संजीव सुमन एक ऐसा नाम बन चुके हैं जो कानून से समझौता नहीं करता और कानून के इकबाल के लिए हर हाल में खड़ा रहता है। This video is sponsored by Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi.